सोमनाथ चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ एवं स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रदेव ने किया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये पहला ज्योतिर्लिंग है। 17 बार नष्ट होने के बाद इसका हर बार पुनर्निर्माण किया गया। भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग भी यही हुआ था। बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल्य पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की कथा यह है कि माता पिता से रुष्ट होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश त्याग कर इस स्थान पर रहने लगे थे। तब पुत्र को मनाने के लिए भगवान भोलेनाथ वहाँ गए थे। तभी से ये वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसके बाद आता है उज्जैन। महाकालेश्वर का यह मंदिर राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। इसलिए इसको स्वयंभू भी कहा जाता है, मतलब खुद से प्रकट हुए। आता है ओमकारेश्वर। माना जाता है कि यहाँ शिव पार्वती रोज 64 पासे खेलते हैं और शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन 64 मासे के बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। यह मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे राजा मनदाता ने इस पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इसके बाद आता है केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड के में बसा हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास किए। इस मंदिर के निर्माण में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया। यहाँ पर के बाद आता है भीमाशंकर। भीमाशंकर महाराष्ट्र में स्थित है। शिव जी ने भीमा का वध करने के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिव जी ने भीमा राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवी देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया कि ये शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहे। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। बाद आता है काशी विश्वनाथ। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए। यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ ही। के बाद आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे। इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को यहाँ लाना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। इससे माता पार्वती के साथ शिव भगवान प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा यदि शिव जी इस स्थान पर रहेंगे तभी वहां रहेंगी। इसके बाद शिव जी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में है। यह महाराष्ट्र का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। पुराने मंदिर के स्थान पर इस नए मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर के बनाने में कई साल लग गए थे। बैरनाथ नाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। इसलिए इस शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। अन्य मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ नाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे
हृदय पीठ भी कहा जाता है। रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित मंदिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर में झारखंड में स्थित है। यह बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को दारुका वन नागेश्वर या दारुक वन का नागेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव ने तब राक्षस दारुक का वध किया, जिससे दुनिया को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। ऐसा माना जाता है कि इस कृत्य के दौरान भगवान शिव से निकली दिव्य ऊर्जा से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थिति में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को। इसके बाद आता है रामेश्वरम। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका पति रावण का वध करके मां सीता के साथ आए, तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति हेतु रामेश्वरम में स्नान करने के साथ शिवलिंग स्थापना का विचार किया। भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा की तथा उन्होंने इस जगह पर महादेव शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की। राम के ही नाम पर इसे रामेश्वरम कहा जाता है। इसके बाद आता है घृणेश्वर। घुष्मा ने भगवान से अपनी बहन को माफ करने की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया। उसने भगवान से उसी स्थान पर रहने के लिए कहा, जिसके कारण उन्होंने स्वयं को घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। जिस झील में घुष्मा ने लिंग को विसर्जित किया उसे शिवालय कहा जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृणेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुष्मेश्वर कहते हैं।